तारीख थी 1 फरवरी 2003। नासा का स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा था। अंदर 7 अंतरिक्ष यात्री थे और उनमें से एक भारत के लिए बहुत बहुत खास थी, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। सोचिए, 16 दिन अंतरिक्ष में बिताकर वो सब अपने घर लौट रहे थे। तभी ग्राउंड कंट्रोल से एक रूटीन संपर्क किया गया और मिशन कमांडर रिक हस्बैंड का जवाब अचानक बीच में ही कट गया। उनके आखिरी शब्द थे, एंड ह्यूस्टन, रॉजर बा। और फिर सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसके बाद सिर्फ खामोशी थी। ह्यूस्टन के स्पेस सेंटर में हड़कंप मच गया। टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरे 10 मिनट बीत गए और फिर केनेडी स्पेस सेंटर में एक फोन बजता है। फोन पर बस इतना कहा गया, टीवी चालू करो। और जब टीवी ऑन हुआ तो जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। आसमान में एक जलता हुआ तारा नहीं था, वो टूटकर बिखर रहा था और उसके जलते हुए टुकड़े टेक्सास पर बरस रहे थे। कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने देश को संबोधित किया। उन्होंने उस भयानक खबर की पुष्टि कर दी जिसका डर सबको था। कोलंबिया स्पेस शटल तबाह हो चुका था और उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान जा चुकी थी। उन 7 नामों में एक नाम था 40 साल की एक भारतीय अमेरिकी महिला का, कल्पना चावला। एक ऐसा नाम जो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा था और अब एक दुखद कहानी का हिस्सा बन गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थी कल्पना चावला? क्या थी वो चीज जो उन्हें सितारों की ओर खींच कर ले गई? चलिए आज जानते हैं उनके उस सफर के बारे में जो हरियाणा के करनाल की छोटी गलियों से शुरू हुआ और सितारों तक जा पहुंचा। कल्पना का जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में, एक बिल्कुल साधारण से परिवार में। उनके भाई बताते हैं कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा दृढ़ थी। जरा सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब लड़कियों के लिए करियर के ज्यादा विकल्प होते ही नहीं थे, लेकिन कल्पना ने तय कर लिया था कि वो समाज की बनाई इस सोच को चुनौती देंगी। हाँ, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहां तक कि उनके अपने पिता भी उनके विदेश जाकर पढ़ने के फैसले के खिलाफ थे। पर कल्पना कहां रुकने वाली थी? उन्होंने पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की, फिर अमेरिका गई, मास्टर्स किया, पीएचडी पूरी की और फिर आया साल 1994। लगभग 4000 लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से चुनी गई कल्पना चावला, नासा की एस्ट्रोनॉट। और फिर नवंबर 1997 में वो दिन आया जब उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। इस मिशन पर उन्हें एक रोबोटिक आर्म से स्पार्टन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ना था, लेकिन मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई और सैटेलाइट कंट्रोल से बाहर हो गया। खैर, बाद में जब नासा ने जांच की तो पता चला कि इसमें कल्पना की कोई गलती नहीं थी। असल में नासा ने तो उनके काम की बहुत तारीफ की। पहली बार जब उन्होंने अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखा तो वो अनुभव उनके लिए बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा था, जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप सिर्फ जमीन के किसी एक टुकड़े से नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल से हैं। क्या कमाल की सोच है ना? ये दिखाता है कि वो किस तरह की इंसान थी। चलिए अब बात करते हैं उनके उस आखिरी मिशन की, STS-107। ये एक ऐसा मिशन था जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को समर्पित था। इस मिशन में क्रू ने 16 दिनों तक 2400 घंटे, जी हां, शिफ्ट्स में काम किया और लगभग 80 अलग अलग तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए। 80! और ये प्रयोग भी कोई मामूली नहीं थे। मतलब ये जानने की कोशिश हो रही थी कि अंतरिक्ष में कैंसर सेल्स कैसे बढ़ते हैं, जीरो ग्रेविटी में आग कैसे जलती है और तो और मकड़ियां और चींटियां कैसा बर्ताव करती हैं। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें 6 अलग अलग देशों के स्कूली बच्चों के भेजे हुए एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल थे। मतलब ये एक ग्लोबल कोशिश थी। लेकिन यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। जब हादसे के बाद मलबा इकट्ठा किया गया तो उसमें से एल्यूमिनियम के कुछ डिब्बों में रखे गए गोल कृमि यानी राउंड वॉर्म्स जीवित पाए गए। सोचिए, इतने बड़े हादसे के बाद भी ये कुदरत का एक अजीब ही करिश्मा था। तो देखिए, एक कामयाब मिशन लगभग पूरा हो ही चुका था, बस कुछ ही मिनटों की बात थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या गलत हुआ जिसने इस मिशन को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया? चलिए अब इस हादसे की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली वजह क्या थी, क्योंकि हादसे से सिर्फ कुछ मिनट पहले तक क्रू के किसी भी सदस्य को आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था।
वो सब बिल्कुल रिलैक्स्ड थे, अपने काम में लगे हुए थे। इस पूरी त्रासदी की जड़ लॉन्च के दिन ही रखी जा चुकी थी। टेक ऑफ के सिर्फ 81 सेकंड बाद शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और उसके बाएं पंख से जा टकराया। अब देखिए, मिशन के दौरान कुछ इंजीनियर्स को शक हुआ। उन्होंने कहा भी कि जासूसी सैटेलाइट से पंख की तस्वीरें लेकर देख लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वही हुआ जिसका डर था। 16 दिन बाद जब शटल वापस पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो पंख में बने उसी सुराख से बेहद गर्म गैसें अंदर घुस गईं और देखते ही देखते शटल टूटने लगा। और यकीन मानिए, यह सुनना और भी चौंकाने वाला है कि जिस फोम के टुकड़े ने यह पूरी तबाही मचाई, उसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था। जी हां, 1 किलो से भी कम। लेकिन वो शटल के पंख से लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था और बस इसी जबरदस्त स्पीड ने एक मामूली से टुकड़े को एक हथियार बना दिया। जब जांच हुई तो एक और परेशान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि लॉन्च के दौरान फोम का टूटना कोई नई बात थी ही नहीं। पहले के 79 मिशनों में से 65 में ऐसा हो चुका था। इसे एक्सेप्टेबल रिस्क, मतलब एक तरह से स्वीकार किया जा चुका जोखिम मान लिया गया था। लेकिन इस बार वो टुकड़ा गलत समय पर गलत जगह टकराया था और मैनेजमेंट की बस इसी लापरवाही ने एक छोटी सी घटना को एक भयानक हादसे में बदल दिया। हादसे की वजह वाकई बहुत दर्दनाक है, लेकिन कल्पना चावला की जिंदगी और उनके काम की जो विरासत है वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। कल्पना शिक्षा को लेकर बहुत जुनूनी थी। वो हर साल अपने पुराने स्कूल करनाल के टैगोर बाल निकेतन से 2 स्टूडेंट्स को नासा के एक समर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भेजती थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन बच्चों को अपने घर पर डिनर के लिए भी बुलाती थीं। ये दिखाता है कि वो जमीन से कितनी जुड़ी हुई थीं। इस हादसे ने नासा को झकझोर कर रख दिया। स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया गया। फोम के डिजाइन को पूरी तरह से बदला गया ताकि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। और उस वीर क्रू को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगल ग्रह पर एक लैंडिंग साइट का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा गया और 7 क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स का नाम भी उन 7 क्रू मेंबर्स के नाम पर रखा गया। और यहीं पर यह कहानी एक अमर मोड़ लेती है। आज इसी वक्त हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहा है, जिसका नाम है 51,826 कल्पना चावला। वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं सितारों के बीच रहेंगी जहां पहुंचना उनका सपना था।